दिल्ली में कुछ अशिक्षित लोग नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं? ये प्रश्न उनके लिए है कि एक बात मुझे समझाओ, जो लोग बिहार से यहाँ पे आते हैं, बिहार निवासी जो हैं, जिनको हम बिहारी कहते हैं, तो उनको एज अ गाली क्यों इसको ट्रीट करते हो उन लोगों को? ये चीज मुझे समझाओ सबसे पहले। सबसे पहली चीज, तुम्हें तो ये नहीं पता कि बिहार के निवासी जो हैं, जो लोग बिहार में रहते हैं, उनको बिहारी कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब के लोग अगर पंजाब में रह रहे हैं तो उनको पंजाबी कहते हैं। तो पहली चीज, बिहारी जो है कोई कास्ट है ही नहीं। जो तुम्हें लगता है ना कि कोई नीची कास्ट है, अनपढ़ों कास्ट नहीं है ये। जो लोग बिहार में रहते हैं उनको बिहारी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये, दिल्ली में इतने टाइम से रह रहे थे, तुम्हें फर्क पड़ता था कि नदी का पानी, यमुना नदी का पानी साफ है कि गंदा है? तुम्हें थोड़ा भी फर्क पड़ता था? वो तो उनका कल्चर, बिहार के निवासियों का कल्चर, जिसमें मूर्ति पूजन के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का भी पूजा पूजा करने की विधि उसमें बराबर दी हुई है, जिसमें सूर्य और नदी दोनों का इतना आदर और सम्मान अभी देखने को मिलेगा ना आपको छठ महाछठ पर्व में। वो देखना, जो नदी लगभग ऑलमोस्ट नाला बन गई थी, उसको बचाया इन बिहार के लोगों ने, इन बिहारियों ने, जिनको आप बिहारी बिहारी कहते हो ना। ये आए अपना कल्चर लेके, छठ पर्व लेके दिल्ली में आए। उसके बाद मीडिया ने कवरेज की, पता चला कि पूरी नदी जो है नाला बन गई है, हॉट टॉपिक बन गया। उसके बाद अभी जितने मिनिस्टर्स को भागते हुए देख रहे हो ना, अभी न्यूज चैनल ओपन करना और छठ पूजा से पहले सभी मिनिस्टर्स को देख लेना, कोई बॉटल में पानी भर रहा है, कोई पी के दिखा रहा है कि पानी कितना साफ हो गया है। तुम्हें फर्क पड़ता था? तुम ग्राउंड से पानी खींच खींच के पीते थे, नदी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। बाहर से लोग आते हैं, वो तुम्हें कद्र सिखाते हैं कि सूर्य, नदी की कद्र करो। जिस चीज से, जो चीज तुम्हें मदद कर रही है जीवित रखने के लिए, उस चीज का कम से कम आदर करो। वो अलग बात है, उनका सही टाइम नहीं चल रहा। लेकिन अगर इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास पढ़ते तब तो गूजबम आते ही मगध पाटलिपुत्र नाम सुना होता तो उसी में गूजबम आ जाने चाहिए थे 5 लाइन सुन के उनके बारे में। वो तो अलग बात है, उनका टाइम नहीं चल रहा। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक का सफर सबको देखना पड़ता है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी मनुष्य हो। वो अपने पीक पे रहता है, डाउन जाता है, पीक पे आता है, फिर डाउन जाता है। तो ये जो पैटर्न है, ये हर चीज में मिलेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे वो क्षेत्र हो या राज्य हो या देश हो, या फिर पृथ्वी की ना हो, या फिर ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, हर चीज का डाउनफॉल आता है, फिर उसके बाद वो राइज करता है। तो वो अलग बात है, उनका सही टाइम नहीं चल रहा। और जिस तरीके से तुम उन्हें ट्रीट कर रहे हो ना, कहीं से भी सही नहीं है। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, उन अनपढ़ लोगों के लिए जिन्होंने इस चीज का मजाक बना रखा है, लोगों की भावनाओं का मजाक बना रखा है। मजदूर कहते हैं उन्हें, ठीक है? मजदूर तुम्हें हल्का लगता है? कोई कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसके अंदर 100 मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो जो अगर बिजनेसमैन है बड़ा, वो उनकी जो नींव है, ये 100 मजदूर है। 100 मजदूर गायब कर दो, उसके बाद देखते हैं कि बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो उसको हेड कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, वो खुद ना नीचे आ जाए, वो खुद ना रिक्वेस्ट कर करके सबको पकड़ पकड़ के लाए कि प्लीज कर लो, ये कर लो, कुछ दिन कर लो, ऐसे। तो ये जो मजदूर है, यही नींव है। और अगर बेस की कदर नहीं करोगे तो शेख चिल्ली की तरह, जैसे उसने उस डाली की कदर नहीं की जिस पे वो बैठा था, खुद को भी गिरा दोगे। तो सही टाइम नहीं उनका चल रहा। वहां पे जो सरकार है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनका विकास ही नहीं होने दे रही, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनका अभी उस हिसाब से मस्तिष्क ही काम ही नहीं कर रहा है कि सरकार को बदला जाए, सरकार में बदलाव लाया जाए, विकास के नाम पर वोट दिया जाए। जाति के नाम पर जो वोट वहां पे बट रहे हैं, तो उन सब के चक्कर में वो वहीं पे उलझा हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो उनका हृदय है, उसके अलावा जो उनकी सोच है, उस पर तो विचार करो, कुछ तो रिसर्च करो। किसी को गाली देने से पहले या कोई भी टर्मिनोलॉजी को एज अब्यूजिवनेस, एज अब्यूज यूज करने से पहले थोड़ा रिसर्च वर्क तो करो। खाली खोखली बातों पे ध्यान दोगे तो कब तक आगे बढ़ोगे, या फिर कब तक आपकी नींव बनी रहेगी? तो इस पे फोकस करो। थैंक यू।